अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 17। उसके अलावा स्टैंड अप गर्ल की आई इस हफ्ते 3 एक साथ, जिसमें 11, 12 और 13, तो उनका रिव्यू करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की। तो कैसी लगी ये किस्त उसामा आपको? एपिसोड तो ये अच्छी थी। हम्म। दोनों के सीन अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन ना आज वाली एपिसोड के अंदर ना कुछ डायरेक्शन के थोड़े बहुत जो है ना, मुझे लगी कि वो गलतियाँ थी उनकी। ये ड्रामा तो पूरा ही डायरेक्शन के फ्लॉज से भरा हुआ है। लेकिन दोनों के सीन जो है ना वो उसको ना इतना महसूस नहीं होने देते हैं ऑडियंस को। हम्म। और इस ड्रामे की खास बात ये है कि डायरेक्टर को और राइटर को पता चल चुका है कि हमारे जो टारगेट है ना, ऑडियंस जो वो देखना पसंद कर रहे हैं, वो शिब्रा और फजल बख्श आज में। फिर उस ड्रामे में वो रेफरेंस था। वही रेफरेंस, बिल्कुल वही था। हम्म। वो बड़ा अच्छा था वैसे। स्टार्ट भी उनका वहां से ही हुआ दोनों का। स्टार्ट से ही बल्कि था। मुझे पता है क्या लगता है, अब इन्होंने इससे पिछली एपिसोड का जब उन्होंने प्रोमो दिखाया था ना, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि शिब्रा जो है देख लेती है हम्म। शामिर को, उसे पता लग जाता है। मुझे लगता है इन्होंने ना जानबूझ के उसे लंबा खींचा है। पिछली वाली एपिसोड भी नहीं दिखाया और इस वाली एपिसोड में भी नहीं दिखाया। इस वजह से, क्योंकि जैसे उसने शामिर ने खुद बोला, उससे पहले वाली एपिसोड में फजल बख्श ने बोला और कि ऑडियंस पसंद कर रही है, हम्म। इसमें उसने खुद बोला कि ऑडियंस को तो यही पसंद है। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो मेकर्स है ना, वो इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो जरा मजा लेना चाह रहे हैं इस बात का कि उनको जरा लेकिन उसका मजा आ पॉपुलर। भी रहा है वैसे। हम्म। और वो उसकी इमेजिनेशन थी, ये उन्होंने बता दिया, वो उसकी इमेजिनेशन थी। अब गलती जो थी ना डायरेक्शन की, वो ये थी जैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, माना सारी चीजों का जी, हम्म। आप आपने खुदा बख्श को जो है वहां पर ऐड करना है, क्योंकि उनके जब ऐड करते हैं ना वो सीन बहुत ज्यादा बहुत अच्छा हो अच्छा हो जाता जाता है, है। ऑब्वियसली फजल बख्श बहुत मजे का वो कैरेक्टर है। बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ना वहां पर ये था, देखिए जब वो उसके पास आता है और वो पैसे मांगता है, शिब्रा का कोई रिएक्शन नहीं था वहां पे। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिब्रा थोड़ा बहुत तो कहती नहीं कि ये क्यों ऐसे पैसे मांगता है ना। वो उसकी, इवन दो कि उसने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि कभी कभार मैं ऐसे ही पैसे थोड़े से दे देता हूँ, हम्म। लेकिन वो खुद एक गरीब इंसान, उसे दिखाया उसको। वो ऐसे पैसे जो है ना, चैरिटी, इतनी ज्यादा चैरिटी ऐसे नहीं कर सकता वो। ऐसे नहीं कर ये सकता। एक तो या डायरेक्शन की फिर है। उसे बताना चाहिए था कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कुछ। कुछ इस तरह से दोस्तों को बता नहीं सकता था, क्योंकि उसने वैसे ही एक इंटरेक्शन के तौर पे मिलाया हुआ है। तो ये सारी चीजें ना, ये डायरेक्शन की गलती है। बेशक राइटर ने अगर ऐसे लिखा, लेकिन डायरेक्टर को ये चीज देखनी चाहिए कि ये सीन हम क्रिएट कर रहे हैं, सीन अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज तो ना करें, एक सेंस नहीं बनती ना उस सीन की फिर। इन जो ड्रामे होते हैं, मोस्टली मैंने जो देखा फारूक इनके जो ड्रामे होते हैं, उसमें जो राइटिंग होती है ना, उसको उससे ना थोड़ा सा डेविएट हमेशा किया जाता है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि उसमें जो सीन्स हैं उनको ज्यादा बना दिया जाता है ऑडियंसेस की लाइकिंग के हिसाब से। हम्म। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर ऐसे अच्छा होता है। बनाएं, ऑडियंस जो देखना चाह रही है उन्हें वो दिखाएं, लेकिन ये चीजों का भी ख्याल रखें। अब दूसरी वही, अगर सीन, जब वो झूले वाला सीन था, वहां पर कोई भी नहीं था। हम्म। अब आपने दिखाया है, एक ख्वाब दिखाई है, वहां पर थोड़े बहुत तो लोग होने चाहिए थे ना, बिल्कुल कोई नहीं है वहां पे। हम्म। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहीं पर जाएं ऐसी जगह पर और वहां पर आपको कोई भी ना, और वो झूले के अंदर सिर्फ एक ही बच्ची, बच्ची वैसे प्यारी है बहुत ना, हम्म। बच्ची प्यारी है, लेकिन वहां पर अच्छा, वो थोड़े उसकी से तो बेटी लगी इसलिए वहां वो पर प्यारी है। चलो सारा कुछ वो, हम्म। एटलीस्ट वो झूला जो था उन्होंने दिखाया, वो बच्चे सारे उसमें बैठे होते, वो अच्छा बन सकता था, इससे ज्यादा अच्छा बन सकता। वैसे दोनों के साथ देखने वाले सीन बहुत अच्छे थे। इस दफा वैसे एपिसोड की इब्तिदा उसी तरह हम्म। फजल बख्श और शुभ्रा के सीन से हुई। हम्म। वो प्रोड्यूसर्स जो है शायद इसको उसी तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं जैसे ऑडियंस इसको देखना चाह रही है, लेकिन बात यह है कि इससे स्टोरी के नैरेटिव पे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अब देखिए, जो भी है ऑडियंस इसको पसंद है फजल बख्श। हम्म। इतना लाइकेबल कैरेक्टर है, इतना मजे का कैरेक्टर है, सबको बहुत पसंद है। लेकिन बात यह है कि अब स्टोरी को भी तो आगे बढ़ाना है। स्टोरी नहीं आगे बढ़ेगी, और दूसरी बात ये कि जो शाहमीर है वो फजल बख्श नहीं है। बात तो ये हम्म। है ना कि शाहमीर तो शाहमीर ही है, ये एक लिबादा है जो उसने ओढ़ा हुआ है। तो लेकिन अब सारा ये इस बात का जवाब राइटर ने लास्ट पर दे दिया। अब देखें जिस तरह से उन्होंने किया ना, पहले तो उन्होंने जी वो बाबा बनाया, हम्म। वो चले एक मेहरीन वाले सीन को उन्होंने बिल्कुल साइड किया, जिस तरह से राइटर ने लिखा ये अच्छा था। किस तरह से उन्होंने नरेट किया सारे को कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, जहां पर वो कहता है, और आगे जाके अगले सीन के अंदर ही वो आता है और उसे वो एक मतलब एक साइडलाइन कर दी है, जिस तरह से वो बात उन्होंने किया ना, कि अगर शादी करोगी तो मर जाएगा ये, वरना तो मैं से हम्म। मर जाएगी। हम्म। ओवर एक्टिंग वो खुद भी कहता है की है।
उसके बाद लेकिन लास्ट पर अगर चले जाएं तो लास्ट पे जिस तरह से दिखाया ना, ये मुझे अच्छा लगा है। इस राइटिंग का और डायरेक्शन का ये अच्छा है। जिस तरह से वो इमेजिनेशन के अंदर अपनी सोचता है, पहले वो कह देता है अपने जो भी उसका मुलाजिम है उसे कह देता है कि शिबरा को बुला कर लेकर आओ। बाद में जब वो सोचता है, जो उसकी इल्यूजन थी सारी कि वो फजल बख्श को पसंद करती है, तुझे पसंद नहीं करती है, वो सीन मुझे अच्छा लगा वहां से। अच्छा, हाँ, वो ऑब्वियसली उसे ही पसंद करेगी ना। अब आपने से अपने आप को पसंद, इसमें तो एविडेंट था इस वाले एपिसोड में कि शिब्रा को फजल बख्श तो पसंद ही है हम्म। हर हाल में। अब उसकी वालदा भी राजी हैं। राजी है। सिर्फ वालिद का मसला और शामिर के झूठ का मसला है जो कि उसने आगे हम्म। जाके रिवील करना है। अच्छा, एक और बात बड़ी अच्छी मुझे लगी इस ड्रामे में, जब फजल बख्श जो है वो जा रहा होता है अपनी एलिजेड निम्रा के साथ डेट पे, हम्म। तो उसने जो सूट पहना होता है ना हम्म। जिस कलर का, वो फजल बख्श के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल था। अगर वो शामिर होता था ना तो शामिर इस तरह का सूट नहीं पहनता, हम्म। लेकिन फजल बख्श क्योंकि पहन सकता है, और जिस तरह से उसने टाई वाला सारा सीन क्रिएट किया वो बहुत वैसे क्यूट था जो और दोनों के सीन ज्यादा अच्छे थे, जिस जेलिसी उसकी जेलसी। शिब्रा की किस तरह से दोनों की यही चीज है। इस वजह से ना मेकर्स जो है ना इन दोनों को ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि मुझे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है। भाई, मगर उससे भी ज्यादा जो बिलाल अब्बास है ना, मतलब उनकी तो हम क्या ही तारीफ हम्म। करें। जिस तरह से वो लेके चलते हैं ना कैरेक्टर को, इतना जबरदस्त उन्होंने दिल ही नहीं किया। करता कि आप पलके झपकने का दिल नहीं हाँ, करता उन्हें देखते मतलब हुए, ये इतने अच्छे ड्रामा जो लगते है हैं ना, वो। इसका नाम तो बिलाल अब्बास ही होना चाहिए था, हम्म। इश्क मुर्शिद नहीं होना चाहिए था। कितना अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कंधों पे इस ड्रामे को उठाया हुआ है मेरे ख्याल से। वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आउटशाइन कर रहे हैं हर अपने कैरेक्टर में ना। इस हम्म। ड्रामे का जैसे लगता है जैसे पूरा हफ्ता जिस तरह से लोग इश्क मुर्शिद का इंतजार करते हैं, वो लगता है कि जैसे बिलाल अब्बास का इंतजार करते हैं, मतलब कि लोग इस तरह से उसको देख रहे हैं। मेरा ख्याल है बिलाल अब्बास की बेस्ट परफॉर्मेंस है, इस पे इन्हें ढेर सारे अवार्ड जरूर मिलने चाहिए। लोग शायद हम्म। इसको थोड़ा कॉमिकल उस तरह से लेते जाए, लेकिन ये ड्रामा ही पूरा बिलाल अब्बास ने अपने कंधों हम्म। पे उठाया हुआ है, और मेरे ख्याल से ये उनके करियर में जिस तरह से बहुत सारी हिट्स रही है, ये उससे भी ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए उनके लिए। बाकी जो मेकर्स हैं वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले एपिसोड में इनको इस बात पे जिससे जो है ना पर्दा हटा देना चाहिए, मिस्ट्री खोल देनी नहीं, वो चाहिए। अब मिस्ट्री नहीं है, वो देखे ना, राइटर ने, मैंने बताया कि वो राइटर ने चेंज कर दिया। उन्होंने फजल बख्श के साथ ही स्टोरी क्रिएट करनी है। अभी रिवेल हो गई नहीं कि वो शामिर है। अब उनकी, क्योंकि वो देखे ना, उसने बातों बातों के अंदर एक तरह से हम्म। प्रपोज कर दिया शिबरा को और अभी उसका आगे का रिएक्शन देखने, लेकिन वो शॉक्ड है वहां पर, अभी उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो फजल बख्श वो शिबरा के करेक्टर को ही लेकर आगे चलेंगे, वो नहीं बताएगा कि मैं शामिर हूँ। हाँ, वो मुझे नहीं लगता। अगर उसने करना होता ना, वो उसी टाइम अपने मुलाजिम को ये ना कहता कि शिबरा को ना लेकर आओ। अच्छा, मगर वो जो दोस्त के साथ उन्होंने पूरा सीन दिखाया कि उसने कहा मेरी कोई तस्वीर या सोशल हम्म। मीडिया पे, उसने कहा मैंने डाली, मुझे लगता है शिबरा को वहां से पता लग जाएगा। लेकिन अभी उसने नहीं डाली है, वो वैसे ही मजाक कर रहा था, नहीं नहीं, आपस मजाक मजाक। तो करा था, मगर वो जो सीन जो उन्होंने डाला, क्योंकि इस सीन की इस बात के अलावा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इसका आगे चल के रिलेटेबिलिटी आएगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिलहाल जो है ना, शमीर और शिबरा नहीं, फजल बख्श और शिबरा ही चलेगा आगे। और मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है ना कि फीलिंग मुझे आ रही है कि शिबरा को खुद ब खुद ही पता लग जाएगा शामिर के बारे में। लेकिन फिलहाल शिबरा जो है ना, वो मोहब्बत करने लग गई है फजल हम्म। बख्श के साथ। अब इन दोनों की लव स्टोरी आगे हमें देखने के लिए मिलेगी, दोनों किस तरह से साथ ना मजे कर रहे हैं। ये मैं तो हम्म। यही कहूंगा, मजे कर रहे हैं, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। शमीर अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा, हम्म। ये तो कंफर्म हो गया ना। ये हम्म। यही ट्विस्ट मुझे अच्छा लगा कि लेकिन किस तरह से उन्होंने ऑडियंस को ना उनकी पसंद में ही डाल दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि वो उसे शमीर बन के प्रपोज करे और वो उससे माने, जो भी उनके खिलाफात चले, उन्होंने इसे नया एंगल दे दिया है। वैसे मेरे ख्याल से मेकर्स के अगर होता ना कंट्रोल में, तो शायद वो ना अब स्टोरी को चेंज करके फजल बख्श ही बना देते, शामिर बनाते ही ना। क्योंकि जितना वो अच्छा लोगों अच्छा। को उनके हिसाब से भी जितना वो स्टैंड करते जा अच्छा, रहे हैं। खास बात ये है कि ना रिएक्शन बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिलाल के रिएक्शन आउटस्टैंडिंग है, इतने अच्छे रिएक्शंस देते हैं ना वो। वही तो मैं कह रही हूँ, एक्टिंग उनकी सुपर्ब है, कमाल है भाई। उनका तो कोई मतलब कहते हैं जोड़ ही नहीं है ना। मुझे लगता है कि 2024 के बेस्ट एक्टर ना बिलाल जाएंगे। बिला लिया ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की, जिसकी इस हफ्ते नश्र हुई 3 एक साथ। तो कैसी लगी ये वाली 3 एक साथ ओसामा आपको? एपिसोड ना बहुत अच्छी थी, स्टोरी जिस तरह से चल रही है ना वो हम्म। बहुत अच्छा है। खासकर ना लिखा बहुत अच्छा है, डायरेक्शन इसकी, हर चीज इसकी अच्छी है। हम्म। कितने फ्लो के साथ ना स्टोरी को लेकर चल रहे हैं। हम्म। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता, उनकी स्ट्रगल्स, हर एक किसी के करेक्टर हम्म। का रिवेल होना कि उसकी क्या कहानी है। हर चीज ना बहुत अच्छी फ्लो में उन्होंने लिखी हुई है।
आमतौर पे जब हम कहानियाँ देख रहे होते हैं तो हमें होता है कि ये कहानी ना ज़रा तेज़-तेज़ चले, और इसमें ना ऐसा भी लग रहा होता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना उनकी कहानी क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, तो लगता है कि स्टोरी स्लो हो गई है। मगर इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना उनसे ज़्यादा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ना उनमें दिलचस्पी है हमें उनके कैरेक्टर्स में, क्योंकि लिखा इतना ज़बरदस्त हम्म। किया है, हर कैरेक्टर ही आपको मेन लग रहा है। कोई ऐसा हम्म। नहीं लग रहा कि साइ इवन कि आपको जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो साइड कैरेक्टर्स लग रहे हैं। हम्म। ऐसी ये स्टोरी लिखी गई है। तो मेरा ख़्याल है फिर जितनी ज़बरदस्त तरीके से अब सबकी स्टोरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता हमारे सामने आ रही है ना, हमें मज़ीद दिलचस्पी जो है ना हम्म। इसमें पैदा होती जा रही है, और हमारा दिल नहीं करता कि ये ख़त्म हो। एज़ अपोज़ टू इश्क मुर्शद। अब इश्क मुर्शद ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, मगर ये हमें कि शिब्रा और फजल बख्श की स्टोरी ही हम्म। आगे बढ़े। लेकिन ये ड्रामा वो है कि हमें चाहिए कि हमने नाना जान की कहानी भी जाननी है, हम्म। हमने वसीम मामू की भी जाननी है, हमने सलीम चाचू की भी जाननी है, सलीम हमने मामू। सलीम मामू की भी जाननी है, हमने वो दोनों मुमानियों की कहानी, फिर उसके बाद खाला राजू की। की, खाला की, शायर की, हमें सब में इंटरेस्ट है। अब बस वैसे रह राजू गया अकेला, बाकी राजू, सबकी हाँ, स्टोरी क्योंकि पता चल हाँ, गई। बाकी सबकी आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता चली। पहले हमें सलीम मामू की पता हम्म। लगी कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर हमें मुमानी का पता लगा कि उन्होंने अपनी औलाद खोई थी। खोई थी। फिर उसके बाद आज हमें छोटी मुमानी के बारे में पता लगा किस तरह से वो डांसर थी। अब वो पार्लर खोलना चाहती थी, उन्होंने छोड़ दिया सारा कुछ। फिर उसके अलावा अब जो है ना राजू रह गया और वसीम मामू रह गया वैसे, अब कि वसीम मामू की ऐसे नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रगलर दिखाए स्ट्रगलर हैं। ही हैं। वो दिखाए हैं, लेकिन जो हाँ, राजू वैसे है ना उनका भी उनका। थोड़ा-सा दिखाया था जब वो दुकान वाले के पास हम्म। जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों हम्म। नहीं काम करते अच्छा, आज टीवी एक पे? और टिकटॉक वाला सीन था। हुँ। आपने देखा है, वो फोकस किया कि कितना ज्यादा ना ये टिकटॉक को जो है ना बता रहे हैं कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से टैलेंट मिल सकता है हमें। हुँ। नहीं, वो तो चलो एक उनका अपना ओपिनियन है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मगर अगर टैलेंट ना भी मिल सके, अगर एक टैलेंटेड इंसान वहाँ पे इस तरह की वीडियोज़ हम्म। बनाए और बाद में उसका टैलेंट उसे दिखाने का मौका मिले तो क्यों नहीं? क्योंकि वही जगह पे इंसान कामयाब हो सकता है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वो हिसाब है। अच्छा है, लेकिन ना टिकटॉक की जो ऑडियंस है ना वो इसी तरह की है कि वो ऐसे लोग नहीं देखते, वो यही चीजें देखना चाहते हैं। जो वो देखना चाहती है उनको दिखा के ही इंसान अपना टैलेंट दिखा सकता है। यही मेरा ख्याल है ये एक भी है। स्ट्रैटेजी हो सकती है ऐसे लोगों की। वरना तो फिर इंसान दबा ही रहता है, हम्म। अंडररेटेड ही रहता है, फिर इज़्ज़त भी नहीं होती तो। मगर बात ये है कि अब जिस तरह से इसमें स्टोरी चल रही है ना बहुत मज़े की, इतने ज़बरदस्त डायलॉग्स, इतनी ज़बरदस्त हम्म। कहानी है। वो सूली पहलवान से जिस तरह से जायदाद का कब्ज़ा छुड़वाने जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि किस तरह से नाना जान को वो ज़मीन मिली। ऐसा होता है हम्म। कि जब वो ढाई मरले की जो उनको ज़मीन किस तरह से मिली, फिर वो उनको हँसाने की जिस तरह से वो कोशिश करते हैं। अच्छा, च वैसे वो जुगते अच्छी नहीं थी। हाँ, जो उन्होंने उस टाइम सूली जो था उसको की उस टाइम तो इतनी वो ज़बरदस्त नहीं थी। हम्म। लेकिन उसके अलावा जो वो करते हैं वो बहुत वो मज़े की। बहुत अच्छी थी। ये पता नहीं क्यों इस तरह का लिखा है, शायद उस सारा सीन क्रिएट करने के लिए इस तरह की जुगतें दिखाई हैं उन्होंने। अच्छा, मैंने आपको ये बात कही थी ना कि जो छोटी मुमानी के भाई हैं वो उनको जायदाद नहीं देंगे, नहीं क्योंकि जिस तरह देंगे। से वो बात कर रहे हैं वो नहीं देंगे, तो उन्होंने नहीं दी। अब उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से हर इंसान ने जो है आंखें हम्म। उनसे फेर ली, जो कि हकीकत है। हम्म। वाकई में ना जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि पहले कैसे सब ने आराम से उनसे बात कर ली, लेकिन अब किस तरह से सारे लोग घूम गए हैं, फिर गए हैं, कैसे हालात उन पे तंग हो गए हैं, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेबल अच्छा, एक सीन तरीके से। कितने मजे के थे आज। हम्म। देखिए जिस तरह से वो कहते हैं पहले नाना जान के जी हम ना अपना कब्जा वापस लेंगे, वो कितना अच्छा सीन उसके हम्म। बाद था। सारे कि उसने उसकी आंखों में एल्फी डाल दी थी, सर्दी के अंदर गीले और ठंडा पानी उसको डाल कर उसके ऊपर गीला करके सर्दी में हाँ। उसे घुमाया था। ये वाले रेफरेंसेस के मरासियों को सर्दी ज्यादा लगती है, ये बहुत आते हैं। और फिर उसके साथ किस तरह से वो साथ फील कर रहे हैं, वो एक्टिंग वहां पर बहुत अच्छी है। उसके एक्टिंग के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, ये सारे लोग बहुत जबरदस्त हैं। उसके हम बाद जिस तरह से छोटी मुमानी कह रही है जैसे बड़ी मुमानी, दोनों आपस में जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू कितनी अच्छी अच्छा, थी ना। छोटी मम्मानी जब दुआएं कर रही होती है कि सलीम को सारे जिस तरह से खाला और वो बड़ी मम्मानी उन्हें देखते हैं घुट्टी बहुत डाल के। अच्छे हैं। अच्छा, वो जो सारा सीन था ना दानियाल जफर के कैरेक्टर का, कबीर का और जारा का जो सीन था सारा, वो जिस तरह से जाते हैं पार्क में और आगे से जारा कहती है कि जब मैं इस्लामाबाद में होती थी तो मैं तो वॉक करती थी। हम्म। ये बात वैसे बिल्कुल ठीक है। आप मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है इस्लामाबाद से रिलेटेड, जो ना बड़ा ये इस बारे में ब्रैग करते हैं, बड़ा इस बारे में उनकी शेखियाँ मारते थकते नहीं है कि हम जब इस्लामाबाद में होते हैं हम तो इतना चलते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं। और फिर जो कबीर ने लाहौर की ओहो। तारीफों के पुल बांधे हैं, मैं कहती हूँ 100% लाहौरी है वो भाई, ऐसे सही। ही होता है सेम टू सेम। मैंने ऐसे अल्फाज सुने हुए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट अदील अफजल, उनके इवन किस तरह के व्यूज मैंने सुने हुए हैं लाहौर के बारे में, तो मुझे समझ आ रही थी कि किस तरह से वो किस तरफ से आ रहे हैं लाहौर के लिए। और क्योंकि लाहौर के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि यार कराची में तो समंदर है, इस्लामाबाद में चलो पहाड़ है, लाहौर में क्यों है, लाहौर में क्यों है, हम लाहौर में क्या है देखने के लिए। तो लाहौर की ऑब्वियसली देखने के लिए तो कुछ नहीं है, बट देयर इज
अ वाइब, देयर इज अ सिटी जो कि लोगों को पसंद आता है यहाँ पे। वही देखने के बात लिए भी कबीर ने वैसे भी की। बहुत कुछ है यहाँ पर। ये नहीं है कि समुंदर नहीं है लाहौर में। नहीं नहीं, वो एक जनरल मैं आपको बात हम्म बता रही हूँ जो आमतौर पे इस्लामाबादी, हम्म। कराचीआइट और लाहौरी जो आपस में डिस्कशन होती है ना, मोस्टली आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। लेकिन तो वो होती है। इस ड्रामे की खास बात ये है कि हर एक करेक्टर जो है ना वो एक अलग पहचान है, ड्रामे की अलग पहचान है। हम्म। ये इस खास बात मुझे ये लगी है, ये नहीं मुझे है तो कि अब। डायलॉग्स पे तो मतलब इतना मतलब दिल नहीं करता कि बंदा एक हम्म जुमला भी जो है ना फरामोश कर दे और आगे बढ़ जाए। इतना जबरदस्त और कबीर जिस तरह से वो बता रहा होता है ना सारा कुछ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब कबीर का कैरेक्टर जो है ना वो मुझे ज़ारा से ज्यादा अच्छा लगता है। ज़ारा जिस तरह से बार बार उसको इंसिनुएट करती है ना, लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो, दैट दैट गेट्स टू मच फॉर मी के। लेकिन आज उसने भी कह दिया ना, कबीर ने हाँ, भी कि लाइन में आ गई मुझ पे। लाइन मारी, हाँ। बदला ले लिया उसने। एक दफा बेचारे ने कह दिया, मगर ये है कि उन दोनों का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त लग रहा है। वो लोग अपने कैरेक्टर्स में ही लग रहे हैं। आज उन्होंने हम्म थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट भी कर ली वहां बैठ के। अच्छा, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना, अब वो लाहौर में निकले हैं ना तो उन्होंने हम्म लाहौर को थोड़ा सा दिखाया है। हम्म जिस तरह से उन्होंने अब लाहौर को जो है बागों का शहर भी कहा जाता है, अब हम्म उन्होंने जिस तरह से वो बाग दिखाया ना, लोग ऐसे दिखाते नहीं है। लोग मोस्टली जो होते हैं ना, अब इवन के काशिफ निसार की अगर आप बात कर लें, तो लाहौर का अंदरून वाला हिस्सा ही हम्म। मोस्टली ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है, ज्यादा उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना लाहौर का, ये बड़ा कम दिखाया जाता है, बागों वाला, सरसब्ज। और ये वाला जिस तरह से उन्होंने पूरा सीन शूट किया हुआ था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हाँ बहुत वैसे मजे का वो लग रहा था। इन्होंने अंदरून को कर दिया है, देखें। हम्म। हमारे राइटर जो हैं, शायर जो हैं बने हुए हैं, वो खाला के साथ चक्कर उनका वहां पे ज्यादा है छत पे। उन्होंने अपना वो सारा जो ये चीजें है ना वो पुट कर दी है वहां नहीं पर। नहीं, डाल तो दिया। मैं ये बता रही हूँ कि ये वाला सीन अगर लोग नहीं दिखाते जिस हम्म तरह से उन्होंने ज़ारा और कबीर का दिखाया ना, मैंने ऐसा सीन नहीं देखा लाहौर के। हम्म। मैंने कराची के ऐसे सीन्स देखे हैं, मैंने इस्लामाबाद के इवन ऐसे सीन्स देखे हैं, मैंने लाहौर के ऐसे सीन्स नहीं और देखे। मुझे लग तो रहा था मुझे वो। ये सीन ना यूनिक लगा। अब हम बात करते हैं ना यूनिक सीन्स हम्म की, अब जैसे हम जाने जहाँ की बात करें उसको किस तरह से यूनिकली शूट हम्म किया, हम खई की बात करते हैं कि उसको किस तरह यूनिकली शूट किया, इसी तरह स्टैंड अप गर्ल के बारे में भी ये बात है कि एक दो सीन इसमें ऐसे आते हैं जो हमने और कभी ड्रामों में नहीं देखे। हम्म इसी तरह से ये वाला सीन था जब वो लाहौर में जा रहे थे पार्क में, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं इस्लामाबाद लाहौर हम्म। की, वो वाली जो थी ना, वो उससे ना बड़ी अच्छी डिफाइन भी होती है सीन, जैसे खुद बोल के बताता है और जैसे उन्होंने भी बोल के बताया, वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेट हुआ हमसे, यही ऑडियंसेस से। इस ड्रामे में ना एक से बढ़ के एक सीन है, हम्म सारे सीन एक से बढ़ के एक हैं। ये नहीं है कि आप कहेंगे यार ये वाला नहीं ज्यादा अच्छा, हम्म। नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा, जो अच्छा, ऐसा सूली नहीं। सूली ने जो कहा मुझे पहले नाश्ता का, ये हम्म लाहौर के लोगों के बारे में बड़ी स्टीरियोटाइप है कि जब वो जाओ तो वो सबसे पहले खाने हाँ। खाने का कहते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। तो ये भी उन्होंने प्रॉपर दिखाया है कि है वो गुंडा, लेकिन खाना इज अ प्रायोरिटी, क्योंकि वो लाहौरी है। तो ये भी एक बड़ा उन्होंने बड़े मजे का उन्होंने स्टीरियोटाइप दिखाया। अच्छा, ये वाले स्टीरियोटाइप्स अच्छे लगते हैं क्योंकि ये वाले स्टीरियोटाइप्स डिस्कस ही नहीं होते हमारे हम्म चैनल, अगर होते भी हैं तो बड़े बुरे तरीके से होते हम्म हैं। इतने रियलिस्टिक, इतने फनी, इतने मजे वाले तरीके से तो होते ही नहीं है ना। अब एक तरीका होता है बात को करने का, उसी बात को करके आप लोगों को ऑफेंड भी कर सकते हैं और उसी बात को करके आप लोगों को कह सकते हैं कि हाँ सही बात कह रहे हैं यार, है तो गलत मगर है कितनी फनी। हम्म। ये आपका तरीका होता है बताने का। तो मेरा ख्याल है ऑल क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, और उससे भी ज्यादा फिर हम राइटर्स की तो बात करते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो फिनोमिनल है। कितनी जबरदस्त हमें। एक्टर्स डायरेक्टर राइटर ये पूरी टीम ही बहुत अच्छी है। बहुत जबरदस्त। हर किसी ने अपनी तरफ से इतनी ज्यादा एफर्ट इसके अंदर पुट कर दिया ना कि वो ड्रामा ना मेरे ख्याल से 200% दे रहा है अपना, ये ना बहुत अच्छा है बहुत ये। खुशी होती है बस हमारे मुल्क आज में की ना, ऐसा कंटेंट देख के। आज की थोड़ी जुगते जो लगी ना जब वो जाते हैं उनसे बात करने, वो हम्म जुगते हैं, बस मुझे लगा कि आज वो सुन के ना हंसी नहीं आई मुझे एक भी। अच्छा, ये बस वाला वो अपना ये वाला कंटेंट देख के, स्टैंड अप गर्ल जैसा कंटेंट देख के ना, तो ये लगता नहीं है कि हमें जरूरत है नेटफ्लिक्स की या हमें जरूरत है किसी ये ग्रीन ओटीटी एंटरटेनमेंट की। ने ही खत्म कर दिया। आप देखें कि हाँ एक आ रहा है राज, एक सीरीज आ रही है, हाँ उसके बकायदा उन्होंने नीचे लिखा है सीरीज। हाँ तो ये ग्रीन एंटरटेनमेंट की खास बात है कि ये खत्म करती जा रही है कॉन्सेप्ट हाँ, ना, हमें वो जरूरत सीरीज नहीं की है तरफ ले पोर्टल्स आई की। है। अब हमारा हमें किसी ड्रामा, भी हाँ, हमें हमारा ड्रामा जो है वेब पोर्टल्स का मोहताज नहीं है, उन्होंने ये हम्म बताने की कोशिश की है तो बेहतरीन है। मेरा ख्याल है हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क की साख के लिए, उसकी पहचान के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम है जो कि ये होना चाहिए। ग्रीन एंटरटेनमेंट दुनिया को बता रहा है कि वो खुद आएंगे यहाँ पे ना ये सारी हम्म। चीजें करने के लिए। चलें, इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।